हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 7 में जो ऊर्जा का पाठ है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा हम लोगों ने 6 क्लास में भी पाठ था उसमें पढ़ा था। अब हम लोग घर के काम करते हैं, स्नान करना, खेलना, कूदना, सामान उठाना, कोई भी काम करने में हमारी क्या ऊर्जा खर्च होती है। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या निकली? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो आज के पाठ का शीर्षक हमारा क्या है? ऊर्जा है, जिसको अंग्रेजी में एनर्जी भी कहते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि नाम से ही प्रकट हो गया, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा वस्तुओं की स्थिर आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे खींची हुई रबड़, बुलेट, बहता हुआ पानी, गतिमान वायु आदि जो क्या होते हैं, ये सब हम यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत देखते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा को मिलाकर हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा के लिए हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जान लिया है। अब इसके बाद हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का एक प्रयोग दिया गया है, जिसका चित्र आपके उसमें हमने देखिए बनाया हुआ है। चित्र में एक स्टैंड है, स्टैंड में काली काली दो गोलियां दिख रही हैं। तो जिसमें से एक ही गोली है, इसका प्रयोग आप लोग आसानी से अपने हाथ में या घर पे भी कर सकते हैं। बच्चे खेलते भी रहते हैं, वो किसी गोली को या गोले को धागे में बांध कर हिलाते रहते हैं लंगड़ की तरह। तो वो ये उसी तरह का प्रयोग है। एक लोहे की छोटी गोली तथा धागा लेते हैं और चित्र के अनुसार लोहे की गोली को धागे से बांधकर एक स्टैंड की सहायता से लटकाया और गोली के सामने कुछ दूरी पर हमने लकड़ी का गुटका रख दिया। जब लकड़ी का गुटका रख दिया तो गोली के गुटके को विपरीत दिशा में कुछ दूरी ले जाकर के छोड़ देते हैं। तो क्या देखते हैं? वो लोहे की गोली है। तो लोहे की गोली क्या करती है? जब हम उसको छोड़ देते हैं तो गुटके को, लकड़ी के गुटके को खिसका देती है। तो अब गोली को पहले की अपेक्षा फिर थोड़ी दूर ज़्यादा ले जा करके छोड़ते हैं तो गुटका थोड़ा सा और अधिक दूर जा करके खिसक जाता है। इस प्रकार इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि लोहे की गोली को उसकी विराम स्थिति से A से B तक लाने में कार्य करना पड़ता है और किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और संचित ऊर्जा के कारण ही लोहे की गोली गुटके में बल लगाती है, जिससे वह विस्थापित हो जाती है। अगर इस चित्र से आपकी समझ में आया है तो वो लंगड़ की ही तरह है, उसको दोलन की तरह डोलते हैं और फिर जो आगे गुटका रहता है वो खिसक जाता है। तो उस गोले को जितनी दूर तक ले जाकर खींचते हैं तो गुटका उतनी ही तेजी से आगे बढ़ जाता है। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और SI में इसका मात्रक जूल होता है। अब इसमें जो स्थितिज ऊर्जा के प्रकार बताए गए हैं वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ में किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ कहते हैं। जैसे धनुष बाण की खींची डोरी में परिवर्तन, जो धनुष बाण की डोरी होती है उसमें परिवर्तन, और चाबी वाले खिलौने में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा।
इसको कैसे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो दूसरा प्रकार है वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका जो फार्मूला कैसे निकालना है या फार्मूला बनाना कैसे है, यदि यम द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाए तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है वस्तु का भार गुणे ऊंचाई, यानी mgh। ये दिया गया है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, यानी द्रव्यमान है और ये है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को 0 माना गया है। ठीक, अब आता है, आपने क्या पढ़ा स्थितिज ऊर्जा के बारे में, अब पढ़ना है आपको गतिज ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे K से व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी में से काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो इसे हम K से प्रकट करते हैं। इसका जो सूत्र होता है K बराबर हाफ mv²। जैसे नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किया जाता है, इसी प्रकार तीव्र वेग से गतिमान वायु द्वारा वृक्ष उखड़ जाते हैं, मकानों के छप्पर उखड़ जाते हैं। पानी तथा वायु में कार्य करने की क्षमता होती है, यह क्षमता उनकी गति के कारण आती है। यहाँ पर हो गया K बराबर हाफ mv², और इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा को जब दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो ये क्या हो गया, ऊर्जा का रूपांतरण तो होता है, लेकिन इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसको आपने देखा, जैसे भाप का इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन आदि, इनमें क्या है, दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक, इसमें ऊर्जा के कई रूपांतरण बताए गए हैं। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण सामने बोर्ड में देखिए, इलेक्ट्रिक ड्रिल वस्तु में छेद करने में ड्रिल की यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। इसी में जो दूसरा पॉइंट है, जल विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण, भाप इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कुछ रासायनिक यौगिकों के बनाने में भी ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। अब आता है ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण। माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा में सबसे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युत मोटर, पंखे, ग्राइंडर आदि में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। हीटर, विद्युत केतली में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि केतली में पानी गर्म हो जाता है जो इलेक्ट्रिक केतली होती है। विद्युत मतलब ट्यूबलाइट आदि में विद्युत ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा में फिर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस तरह ऊर्जा रूपांतरण के कुछ अन्य भी तथ्य होते हैं, जैसे कार बैटरी के आवेशन में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, और जब डिस्चार्ज हो जाती है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। साइकिल चलाने में पेशी ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक जनरेटर कार्य करता है तो यांत्रिक ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा से पारस्परिक क्रिया करती है तो वह विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये तो आपने जाना ऊर्जा का रूपांतरण। अब आता है इसके बाद ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा का ह्रास, जब एक प्रकार की ऊर्जा किसी अन्य रूप में रूपांतरण होती तो है, तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर
उसका कोई लाभ नहीं होता है और ऊर्जा का उस जगह पर उपयोग न होना ही ऊर्जा का ह्रास कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे दिया है, आंतरिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, जिसका उस समय उनका कोई उपयोग तो नहीं होता है, लेकिन मशीनें जो होती हैं वो गर्म होकर के खराब हो जाती हैं। इस प्रकार विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में नहीं बदलती, वरन कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। अभी ऊर्जा ह्रास के कारण या निवारण कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का कारण घर्षण है, तो ह्रास द्वारा होने वाली खराबी से बचाने के लिए हमें ग्रीस लगाते रहना चाहिए मशीनों में। विद्युत ऊर्जा के ह्रास का कारण प्रयुक्त युक्त की दक्षता होती है। एलईडी बल्ब की दक्षता ट्यूबलाइट से अधिक है, ट्यूबलाइट की दक्षता ट्यूब बल्ब से अधिक होती है। अब ऊर्जा के न्याय संगत प्रयोग हेतु प्रोत्साहन हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं या लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि कौन सी ऊर्जा इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे जल, वायु, बायोमास तथा सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत होते हैं। प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। इसके कारण वातावरण बहुत कम प्रदूषित होता है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल आदि पुनः न प्रयुक्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं और ये ईंधन पृथ्वी की भूमिगत संपदा है। इनका एक न एक दिन समाप्त होना निश्चित है। ये करोड़ों वर्षों की रासायनिक अफक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका उपयोग हमें विवेकपूर्ण करना चाहिए। इनसे ऊर्जा का संकट भी उत्पन्न हो सकता है, तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें। सजावट के लिए विद्युत बल्ब कम से कम करें। कम दूरी के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों का प्रयोग न करें। सूर्य ऊर्जा का अनुवद स्रोत ऐसी स्थितियों में सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक करें। इस प्रकार हम अपने ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। ऊर्जा की बचत के कई प्रोजेक्ट हैं जो हम प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और लोगों को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। बच्चों अपने टीचर्स के द्वारा या जैसे भी है उनकी सहायता लेकर के बढ़िया से बढ़िया आप प्रोजेक्ट बनाइए और लोगों को जागरूक करिए। इस प्रकार ये पाठ हमारा खत्म होता है। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उसमें से कुछ का आपको हम ओरल ऐसे ही बोल करके आंसर आपको बता दे रहे हैं। एच ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली यम द्रव्यमान की वस्तुओं में गतिज ऊर्जा का मान, इसमें ऑप्शन 3 सही है, mgh। कार्य करने की क्षमता ये पता होगा ऊर्जा कहलाती है। गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में कौन सी होती, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा कोई है। दो पत्थरों के तेजी से आघात करने यानी टकराने पर प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा, पहला ऑप्शन सही है। 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती, तीसरा ऑप्शन स्थितिज और गतिज ऊर्जा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य। पटाखे के विस्फोट में ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती, ध्वनि भरा जाएगा। फुटबॉल खेलते समय पेशीय ऊर्जा, पेशीय भरना है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग है, यानी यांत्रिक ऊर्जा इसमें भरना है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। भरने वाला मतलब मैच करने वाला था, का और खा का मिलान जो है सोलर सेल दा से मिलता है प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन आ से मिलेगा ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा। मोटर वा से मिलेगा विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा। हीटर विद्युत एवं ऊष्मीय ऊर्जा या से। प्राथमिक सेल सा से मिलेगा विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा। इस प्रकार 1, 2 और 3 वाले जो ओरल वाले क्वेश्चन हैं वो आपको मैंने बता दिए। आगे आप अगर इसमें देखेंगे तो हल हो जाएंगे धीरे धीरे। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।